आत्मदेव वन में गए, महात्मा के सामने खड़े हुए और कहा पुत्र कैसे होगा। तब महात्मा ने सुंदर सा फल दिया, फल लेकर अपने घर में आए और अपनी पत्नी धुंधली को फल हाथ में दिया। लेकिन धुंधली विचार करती है, खाऊं कि ना खाऊं, क्या करूं। पड़ोसन ने खूब समझाया, लेकिन धुंधली ने फल को नहीं खाया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तला थोड़ा ईको और इसका कम कर। धुंधली की छोटी बहन आई। छोटी बहन यही चाहती थी कि धुंधली के कोई संतान ना हो। छोटी बहन कहती है, बहना तू बाबरी हो गई है, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं। मैं मानती हूं फल में चमत्कार है, तो अपनी गैया को खिला। जैसे तेरे कोई बच्चा नहीं, गाय के भी कोई बछड़ा नहीं, सालों से गैया घर में बंधी हुई है। धुंधली कहती है छोटी बहन से, बहना फल तो खिला दूंगी, लेकिन पंडित जी ने बाद में प्रश्न किया, फिर क्या उत्तर दूंगी। तो छोटी बहन कहती, उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं अभी गर्भवती हूं और कुछ ही महीनों बाद उधर से बालक होगा। रातों ही रात वह बालक मैं तेरे को देकर चली जाऊंगी। बहना फल गैया को खिला तो फल की भी परीक्षा हो जाएगी और तेरे पास बेटा भी आ जाएगा। और बहना तेरे पास में इतना सारा धन रखा हुआ है, थोड़ा सा मेरे को भी दे देना, तो तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। सूत जी महाराज श्री सनकादिक महात्मा कहते नारद जी से, छोटी बहन की वाक्पटुता में धुंधली फंस गई और संत का वह प्रसादी बल धोखे से चुपचाप से अर्धरात्र में गैया को खिला दिया। अच्छा, पंडित जी ने पूछा बाद में फल का क्या किया। धुंधली कहती, महाराज अब रखा फल, वो तो आपके जाति मैंने उसी समय पा लिया था। अब पंडित जी महाराज एक एक दिन गिनना प्रारंभ करते हैं। संयोग की बात, छोटी बहन के उदर से बालक का जन्म हुआ। रातों ही रात वह बालक धुंधली को देकर चली गई और जैसे ही प्रातः काल हुआ, उस नन्हे से बालक को सुंदर वस्त्र में लपेटकर धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, पंडित जी के सामने आकर खड़ी हो गई और नन्हा सा बालक पंडित जी की गोदी में लिटा दिया और कहती है, बधाई हो पंडित जी महाराज, मेरे उदर से बालक का जन्म हुआ है। जो महाराज बालक देखा गोदी में लेटा हुआ, पंडित जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। ददौ दानौ दुजातेभ्यो जात कर्म विधाय च। खूब महाराज पुत्र जन्म का उत्सव मनाया, खूब जात कर्म संस्कार यहां पर किए, खूब दान पुण्य किया। लेकिन संयोग की बात, जिस गैया ने फल खाया था, त्रिमासे निर्गते छाथ साधेनु सुसुविर्भकः सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। कनक कांति वाला गैया के उदर से मानव पुत्र का जन्म हुआ। केवल कान ही गौ माता जैसे हैं, पूरा शरीर मानव जैसा। देखने वालों की तो भीड़ लग गई पंडित जी के घर में। बधाई हो पंडित जी महाराज, पहले तो एक बालक के लिए आप परेशान थे, ठाकुर जी की कृपा तो देखो कि गैया के उदर से मानव पुत्र का जन्म हुआ है। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यता धेनुवा बाल प्रसूतस्तु दैवरूपीति कौतुकम। देवताओं का कौतुक तो देखो कि धेनुवा बाल प्रसूतस्तु, गैया के उदर से मानव पुत्र का जन्म हुआ है। श्री सनकादिक महात्मा कहते हैं बालक बड़े होने लगे। बालक बड़े हुए तो
पंडित जी विचार करने लगे, बच्चों का नामकरण करना चाहिए। अब अपने पुत्र का नाम विचार कर रहे थे कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो बच्चे का नाम क्या होना चाहिए। उसी समय धुंधली आ गई और धुंधली कहती, महाराज सवेरे सवेरे बच्चों को सामने बिठाकर क्या कर रहे हो। तब पंडित जी महाराज कहते हैं, दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर रहा हूं। तो धुंधली उसी समय कहती है, वाह, 9 महीने कष्ट मैंने झेले और नाम आप रखोगे। मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। पंडित जी कहते, जैसी तुम्हारी मर्जी भाई। अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी और गैया के पुत्र का नाम रखा गौकर्ण। कान ही गौ माता जैसे हैं, शरीर मानवों जैसा है। दोनों बालक बड़े हुए, ख्याति भैया दोनों बच्चों ने प्राप्त करी। बस अंतर इतना हुआ है, एक विख्यात हुए, दूसरे कुख्यात हुए। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। श्री गौकर्ण जी महाराज बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हुए, बहुत बड़े पंडित हुए। पंडित का मतलब, पंडित किसे कहते हैं? सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा। सत्य सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका जो ठीक ठीक विवेचन कर दे उसको पंडा बुद्धि कहते हैं। और पंडा बुद्धि का जो मालिक होता है उसको पंडित कहते हैं। अथवा मातृवत परिधारेषु प्रद्रव्येषु नोष्टवत्। दूसरी स्त्री को मां के समान देखे, पराय धन को महाराज धूल के समान देखे, यह पश्यन्ति स पंडितः। षड्पदः पुष्प मध्यस्थो यथा सारम समुद्धरेत, तथा सर्वेषु शास्त्रेषु सारम गृह्णन्ति स पंडिताः। जैसे शास्त्रकार बाबूजी बड़ा सुंदर अर्थ करते पंडित शब्द का। जैसे एक भौरा पुष्प पर बैठकर गुनगुन गुनगुन करके उसका पराग चूस लेता है, उसी प्रकार शास्त्रज्ञ जो होते हैं, जो वेदज्ञ होते हैं, शास्त्री जो होते हैं, वो शास्त्रों के पात्रों में जो ज्ञान का रस भरा हुआ है उसमें गोते लगाते हैं और उस ज्ञान को हृदयंगम करते हैं। समय आने पर उसी ज्ञान को श्रोताओं के मध्य परोस देते हैं। यह पश्यन्ति स पंडितः। ऐसे पंडित हुए श्री गौकर्ण जी महाराज। और धुंधकारी महाखल निकला। खल का मतलब, खल में 2 शब्द होते हैं, 2 अक्षर होते हैं, खा और ला। मतलब जो खाए और लड़े उसको खल कहते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बचपन से ही महाराज चोरी करने लगा, डकैतियां डालने लगा, गलत आचरण में प्रवृत्त हो गया। रात में सब लोग सो जाते हैं, घरों में आग लगाकर चला जाता है। छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के बहाने घर से लेकर के आता है और महाराज घर गांव के बाहर छोड़कर चला जाता है। जितनी पंडित जी की कमाई हुई संपत्ति थी धुंधकारी ने महाराज सब ठिकाने लगा दी। एक दिन तो पंडित जी के पास धुंधकारी आया और कहता है, पिताजी कुछ खर्चा पानी के लिए पैसा दीजिए। पंडित जी कहते, दुष्ट कहीं की, तूने सब तो बर्बाद करके रख दिया, अब कुछ नहीं है मेरे पास में। उस दिन तो महाराज धुंधकारी को इतना क्रोध आया, जितने घर में बर्तन रखे थे सारे बर्तनों को बोरे में भर के बाजार में बेचाया। पात्राणी स्वयं आहर। जितना पंडित जी की मान प्रतिष्ठा थी धुंधकारी ने सब धूमिल कर दी। पहले पंडित जी जब घर से बाहर निकलते थे सब लोग पंडित जी की जय जयकार करते थे, लेकिन आज पंडित जी महाराज घर से बाहर निकलते हैं तो सब लोग कहते, देखो धुंधकारी का बाप चला जा रहा है।
क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। जो महाराज धुंधकारी के कृत्य पंडित जी के सामने आए, पंडित जी विचार करने लगे, कहां जाऊं, कहां बैठूं, किससे मन की व्यथा कहूं। बंध्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायकः। पुत्र नहीं है, थोड़ा सा कष्ट महाराज रहेगा, लेकिन पुत्र होने के बाद कहीं कुपुत्र निकल गया महाराज, तो कुपुत्रो दुखदायक, वो बड़ा दुखदायी होता है। श्री गोकर्ण जी महाराज जब पंडित जी के पास आए और जब पिता की आंखों में आंसू देखे, तो गोकर्ण जी कहते हैं, अरे पिताजी आप तो इतने ज्ञानवान हो और आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हो? तो पंडित आत्मदेव कहते हैं, बेटा गोकर्ण तुझे सब पता है, तेरा भाई कर क्या रहा है, बस उसकी बातें सुनता हूं, लोग उसकी बातें सुनाते हैं, मन बहुत दुखी हो जाता है। बेटा मैं बड़ा दुखी हूं। तब गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आप कह रहे हो कि आप दुखी हो, मुझे संसार में कोई एक व्यक्ति खड़ा करके बता दो जो दावे के साथ ये कह सके कि मैं सुखी हूं। पिताजी न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिः एकांत जीविनः। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, लेकिन तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी, भजन बिना सब लोग दुखारी। पिताजी राम के दास कभी न होवे उदास, बाकी संसार में सब हताश। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांति जीविनः। पिताजी जो एकांत में, नितांत एकांत में शांत भाव से जो महात्मा भगवान का भजन कर रहे हैं, उनसे ज्यादा सुखी संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा नेता लोग बड़े सुखी हैं भैया, साल 2 साल मेहनत करी, झूठ सच बोल के चुनाव जीत गए महाराज, 5 साल तक राधे राधे खूब महाराज मौज उड़ाते। किसी ने नेताओं से पूछा, क्यों भैया आप बताओ, आप लोग बड़े प्रसन्न होते हो? तो नेता लोग कहते, भैया हमसे ज्यादा टेंशन में दूसरा कोई होगा ही नहीं। चुनाव जीते ने छोटा सा घोटाला कर लिया, सीबीआई पड़ी है पीछे, कब महाराज जेल की हवा खाना पड़ जाए, कब कौन सी फाइल खुल जाए, कोई पता नहीं, बड़ा डर लगा रहता है महाराज। किसी ने कहा जो सेठ साहूकार होते हैं, व्यापारी लोग, वो बड़े प्रसन्न हैं, खूब महाराज व्यापार चला रहे, नोट छाप रहे। किसी ने व्यापारियों से कहा, क्यों सेठ जी? अरे खूब महाराज कारोबार चल रहे हैं। सेठ जी कहते, भैया हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। क्या बताएं, सरकार ने इतने सारे टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स भरते भरते
पूरा व्यापार चला जाए। पहले की बात अलग थी महाराज, नींद की गोलियां खा रहे हैं तब तो जाकर हमारा नींद आती है, कब महाराज इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए ये कोई पता नहीं। जिसको देखो उसका दामन फीका लगता है। संसार में के ऐसा तो भैया कोई है ही नहीं जो दावे के साथ ये कह दे कि मैं प्रसन्न हूं, लेकिन कोई तो प्रसन्न होगा। बोले कि चले जाओ महात्माओं के पास, तन पर महाराज लंगोटी की भी इच्छा नहीं है, एक वस्त्र धारण कर लेते हैं, उनसे बड़ा सुखी संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को 2 श्लोकों में सुंदर ज्ञान दिया है, इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। और इन 2 श्लोकों में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि मानो भागवत के 18,000 श्लोकों का मात्र इन 2 श्लोकों में संपूर्ण सार ही कह दिया हो। ये इतने मार्मिक 2 श्लोक हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते, पिताजी देहेस्ति मांसरुधरे भीमतिम त्यजत्वम ज्याया सुता। जी देहेस्ति मांसरुदरे अभिमतिम त्यज। पिताजी जिसको आप अपना शरीर कह रहे हो, देह कह रहे हो, पहले तो शरीर ही हमारा नहीं है। पिताजी जब शरीर हमारा नहीं है तो शरीर के नाते रिश्ते हमारे कैसे हो सकते? ये तो 5 पंचों के द्वारा बनाई हुई पंचायती धर्मशाला है। जो शरीर हम धारण करके बैठे हुए हैं ये 5 पंचों के अनुदान से बनी है। किन किन पंचों ने सहयोग किया है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चित जल पावक गगन समीरा। 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 पंच रचित अति अधम शरीरा। 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 चित जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 पंचों के अनुदान से ये धर्मशाला हमें प्राप्त हुई। और भैया हम तो इस धर्मशाला में किराएदार बनकर के रह रहे हैं। कब महाराज धर्मशाला खाली करना पड़ जाए, कब बुलावा वहां से आ जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए महात्मा लोग पहले ही छोड़ करके बैठ जाते हैं। संसारी शरीर छोड़ता है रो करके, महात्मा लोग पहले ही महाराज छोड़ देते। किसी ने कहा अंत काले महादुखम तस्मात् जागृति जागृति। भैया अंत काल में बड़ा कष्ट होता है, मरने में बड़ा कष्ट होता है। तो किसी ने कहा मरने का कष्ट होता है। अरे भैया मरने का कष्ट नहीं होता, छोड़ने का कष्ट होता है। 1-1 रुपया जमा पूंजी करके जो हमने व्यापार खड़ा किया, 1-1 रुपया जमा करके हमने मकान बनाया, घर गृहस्थी महाराज हमने तैयार करी, और महाराज खून पसीने की पूरी कमाई लगा दी, जीवन भर की कमाई बच्चों को सौंप दी। अब महाराज चलने का नंबर आ गया। तो कष्ट मरने का नहीं हो रहा, कष्ट छोड़ने का हो रहा है।
और एक बात बताएं, एक किराए के मकान में यदि हम 2-5 साल रह जाएं, बाबूजी वो किराए का मकान अपना लगने लग जाए। और यदि उस मकान के सामने से किसी काम से हम लोग निकल पड़े, यदि कोई हमारे साथ बैठा है, हम उसको जरूर बताएंगे, भैया इस मकान में 5 सालों तक रहे थे, मकान मालिक बड़ा बढ़िया था भैया। विचार करो, किराए के मकान को छोड़ने में कष्ट हो जाता है, तो भैया इस पंचायती धर्मशाला में कोई 60 साल, कोई 70 साल, किसी ने शतक भी लगा दिया। धर्मशाला को तो, किराए के मकान को तो छोड़ नहीं पा रहे, शरीर को कैसे छोड़ेंगे भाई? कष्ट छोड़ने का होता है। श्री गोकर्ण जी कहते, पिताजी जाया सुता दिसु सदा ममतां विमुंच। जाया सुता अर्थात जो पुत्र पौत्रादिक हैं, ये सब राह के राहगीर हैं, परमानेंट हमारे साथ चलने वाला कोई नहीं है। जैसे यात्रा में हमें यात्री लोग मिलते हैं, अब यात्रा कर रहे हैं, अच्छे बुरे यात्री मिल रहे हैं, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव सहियो, अपनी यात्रा को आगे बढ़ो। उसी प्रकार हमारे जीवन में पुत्र पौत्रादिक, माता पिता, पत्नी पुत्र, बंधु बांधव, ये सब जो हैं, ये सब राह के राहगीर हैं, परमानेंट कोई चलने वाला नहीं है। अच्छा, आपने रेलगाड़ी का सफर किया होगा, ट्रेन का। आपने टिकट कराया, हरिद्वार जाना है, आप ट्रेन में जाकर बैठ गए। अब आप अकेले थोड़ी ना ट्रेन में बैठे हो, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं भाई, यात्रा है, यात्री लोग यात्रा कर रहे हैं। आपने अपनी सीट पर अपना सामान रखा, बैठे, पता चला सामने वाले यात्री से आपने पूछा, क्यों साहब आप कहां तक यात्रा करोगे? बोले कि हम तो केवल बस झांसी तक जाएंगे, बस, मतलब कम यात्रा है, छोटी यात्रा। बोले साहब आप कहां तक जाओगे? हम तो भैया दिल्ली तक जाएंगे। अच्छा, लंबी यात्रा है थोड़ी सी। भोजन का समय हुआ, कोई परांठे खा रहा है, कोई लड्डू खा रहा है, कोई पूड़ी खा रहा है, सब लोग भोजन कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी आपने ध्यान दिया हो, बहुत आनंद के साथ सुने, कभी कभी यात्रियों से हमारा प्रेम हो जाता है। क्यों साहब, लड्डुओं में बड़ी खुशबू आ रही है भैया, कहां से लेकर आए? अरे साहब मोतीचूर के हैं, बहू ने आज ही बनाए, आप भी खाकर देखो। कभी कभी यात्रा में इतने बढ़िया यात्री हमें मिल जाते हैं कि छोड़ने का मन ही नहीं होता। और कभी कभी यात्रा में इतने दुष्ट यात्री फंस जाते हैं महाराज, या तो ये उतर जाए या हम उतर जाए, यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यात्रा करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखो। किस बात का? यात्रा करते समय हमेशा ध्यान रखना कि हमें अपने स्टेशन पर उतरना है, बस इस बात का ध्यान होना चाहिए। नहीं, पता चला कभी कभी तो सहयात्रियों से इतना प्रेम हमारा हो जाता है कि हमारा स्टेशन आ गया,